साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। चलिए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को सत्संग होता था। वहाँ गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे एकत्र होते, भजन कीर्तन गाते और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते। यह सत्संग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक युवक था, जो अपने जीवन में बहुत निराश था। उसकी खेती में लगातार नुकसान हो रहा था, घर में तंगी और परिवार में भी अशांति बनी रहती थी। वह रोज़ खुद को कोसता और सोचता कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। पहले तो सुरेश ने मना कर दिया, लेकिन जब बुजुर्ग ने प्यार से कहा कि बेटा कुछ देर आकर देख लो, हो सकता है तुम्हारी समस्या का हल वहीं मिल जाए, तो वह अनमाने भाव से चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सभी लोग शांति से बैठे थे और एक वृद्ध संत कुछ कह रहे थे। जीवन में दुख और सुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति खुद को हालातों से ऊपर उठाकर देखता है, वही सच्चे अर्थों में जीता है। सुरेश को लगा जैसे ये बातें उसी के लिए कही जा रही थी। उसने ध्यान से सब सुना और महसूस किया कि वह अपने दुखों में इतना उलझ गया था कि उसने कभी समाधान की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन के बाद से सुरेश रोज सत्संग में जाने लगा। वहाँ उसे सच्चे जीवन का अर्थ समझ में आने लगा। संतों की कहानियाँ और अनुभवों ने उसे सिखाया कि जीवन में समस्या तो आती रहेगी, लेकिन उनका सम्मान, धैर्य और समझदारी से करना ही असली समाधान है। धीरे धीरे उसने नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक दिशा में बढ़ना शुरू किया। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग किया, परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार किया और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखना सीख लिया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव दिखने लगे। खेती में लाभ होने लगा, घर में खुशहाली लौट आई और उसके चेहरे पर अब हमेशा मुस्कान रहती थी। सत्संग केवल भजन कीर्तन का स्थान नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है। जो व्यक्ति सत्संग का महत्व समझ लेता है, वह सचमुच जीने लगता है, बिना डर, बिना चिंता और बिना किसी शिकायत के। सुरेश की तरह यदि हम भी जीवन की चुनौतियों से हार मानने के बजाय आत्मज्ञान और सकारात्मक सोच की ओर बढ़े, तो हम अपने जीवन को आनंद और संतोष से भर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। सत्संगत जी, सत्संग जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम के संत रहते थे। उनका आश्रम गांव के किनारे
एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे था। हर शाम वह सत्संग होता जहाँ गांव के लोग अपने दुख दर्द भूलकर कुछ समय आत्म शांति के लिए बिताते। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था जो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। कभी पैसों की कमी, कभी परिवार की परेशानियां, तो कभी भविष्य का डर। इन सब ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह सोचता, क्या मेरा जीवन सिर्फ परेशानियों से भरा रहेगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा तू हर दिन दुखी रहता है, एक बार सत्संग में आकर देख, शायद तुझे कुछ रास्ता मिले। पहले तो मोहन ने मना कर दिया, लेकिन मन में शांति पाने की चाह थी, इसलिए वह चला गया। संत रामदास ने उस दिन सत्संग में कहा, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उथल पुथल भरा, लेकिन जो इंसान इसे स्वीकार कर लेता है वही सच में जीता है। सुख और दुख दोनों हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मोहन को यह बात भीतर तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपनी परेशानियों पर ध्यान देता रहा, लेकिन समाधान की ओर कभी नहीं सोचा। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सोच बदलेगा। धीरे धीरे वह रोज़ सत्संग में जाने लगा। वहाँ उसे सिखाया गया कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। उसने अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह चिंताओं में घिरने के बजाय समाधान ढूंढने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। सत्संग केवल भजन कीर्तन का स्थान नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का स्रोत है। यह हमें जीवन के सही मायने सिखाता है, चिंता और डर से मुक्त करता है और हमें वास्तव में जीने की कला सिखाता है। मोहन की तरह जब हम सत्संग का हिस्सा बनते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि हर पल को प्रेम, शांति और संतोष से जीने का नाम है। इसीलिए कहा जाता है, सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। सत्संग जी सत्य की खोज। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम आनंदपुर। यह गांव प्रकृति सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन वहां के लोगों का जीवन उतना ही संघर्षमय था। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अरविंद था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, सत्य क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अरविंद के पिता गांव के एक साधारण किसान थे, लेकिन बेटे की बेचैनी को समझते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा यदि तुझे जीवन का सत्य खोजना है तो तुझे स्वयं इसकी तलाश करनी होगी। किताबें और उपदेश इसे समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तक तू खुद इस राह पर नहीं चलेगा तब तक तुझे इसका अनुभव नहीं होगा। पिता की बातों से प्रेरित होकर अरविंद ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह साधु संतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट कई विद्वानों और योगियों से हुई। हर किसी ने उसे अलग अलग शिक्षाएं दी। किसी ने कहा, ध्यान ही सत्य की कुंजी है। किसी ने कहा, सेवा करो, यही जीवन का उद्देश्य है। तो कोई बोला, संसार एक माया है, इसे त्याग दो। लेकिन अरविंद का मन संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा, क्या सत्य इतना जटिल है कि हर किसी के पास इसका अलग उत्तर है। भटकते हुए वह एक दिन एक वृद्ध संत के आश्रम में पहुंचा। संत का नाम महर्षि देवायन था। वह शांत, गंभीर और तेजस्वी थे। अरविंद ने उनसे विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, लेकिन जितना खोजता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा सत्य न बाहर है न ही किसी ग्रंथ में। सत्य तो तेरे भीतर है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए तुझे स्वयं को जानना होगा। अरविंद चकित हुआ, स्वयं को जानना, यह कैसा संभव है?
महर्षि ने उसे एक सरोवर के पास बैठने को कहा और बोले, बेटा इस जल में अपना चेहरा देख, तू क्या देखता है? अरविंद ने देखा और बोला, मुझे अपनी परछाई दिखाई दे रही है। महर्षि बोले, अब इस जल को हिलाओ और फिर देखो। अरविंद ने जल को हिलाया, अब उसमें उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखा। महर्षि बोले, यही तेरे मन की दशा है। जब मन अशांत होता है तो सत्य स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब मन शांत होता है तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। अरविंद ने गहरी सांस ली और महर्षि की बातों पर मनन करने लगा। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधना शुरू की। धीरे धीरे उसके भीतर का भ्रम समाप्त होने लगा। उसे समझ में आया कि सत्य कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करना ही सत्य की प्राप्ति है। अब उसे ज्ञात हुआ कि सत्य न तो केवल ध्यान में है, न ही संसार के त्याग में, बल्कि हर क्षण जागरूक और समर्पित होकर जीने में है। कुछ वर्षों बाद अरविंद अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह अरविंद नहीं था। अब वह एक ज्ञानी पुरुष बन चुका था। अब वह लोगों को सिखाने लगा कि सत्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। उसकी शिक्षा ने आनंदपुर के लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश भर दिया। लोग अब छोटी छोटी बातों में आनंद खोजने लगे, दुख में भी शांति महसूस करने लगे। अरविंद की यह यात्रा हमें सिखाती है सत्संगत जी, जब मन भीतर से शांत होगा तभी हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकेंगे। सत्संगत जी, गांव के तट पर स्थित एक सुंदर गांव था जिसका नाम शांतिपुर। यहाँ के लोग प्रकृति सौंदर्य से भरपूर थे, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन में अशांति थी। हर कोई अपने अपने दुखों से घिरा हुआ था। कोई धन के अभाव से दुखी था, कोई रिश्तों में तनाव से परेशान, और कोई जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर हताश था। इसी गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम स्वामी आनंद। वह एक छोटे से आश्रम में रहते थे जहाँ रोज़ शाम को सत्संग होता। यह सत्संग केवल धार्मिक चर्चा नहीं थी, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का माध्यम था। उसी गांव में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी था। वह बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। उसके पास धन, घर परिवार सब कुछ था, फिर भी उसे जीवन में आनंद महसूस नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने उसे कहा, धर्मदत्त, तेरा चेहरा हमेशा उतरा हुआ क्यों रहता है? सत्संग में क्यों नहीं आता? धर्मदत्त ने निराश से उत्तर दिया, सत्संग में मेरा क्या लाभ? मेरे पास समय नहीं है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर में शांति नहीं है, मन हमेशा व्याकुल रहता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस एक दिन आकर देख ले, हो सकता है तुझे कुछ नया सीखने को मिले। अगली शाम धर्मदत्त संकोच के साथ सत्संग में पहुंचा। वहाँ सभी लोग शांत बैठे थे और स्वामी कह रहे थे, मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन असली जीवन वही जीता है जहाँ मन को शांति और संतोष मिलता है। धन, संपत्ति, परिवार, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि मन अशांत है तो इनका कोई आनंद नहीं। धर्मदत्त यह सुनकर सोच में पड़ गया। वह समझने लगा कि वह बाहरी चीज़ों में आनंद खोज रहा था, जबकि खुशी भीतर से आती है। स्वामी जी ने आगे कहा, सुखी वही है जो वर्तमान में जीता है। भविष्य की चिंता और भूतकाल की यादें केवल मन को दुखी करती है। जीवन का आनंद वही है जहाँ हम मन से शांत होते हैं, और यही सत्संग हमें सिखाता है। धर्मदत्त को पहली बार लगा कि शायद उसकी अशांति का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच थी। अब धर्मदत्त रोज़ सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे उसने जीवन के प्रति अपनी सोच बदलनी शुरू की। पहले वह व्यापार में केवल लाभ हानि देखता था, अब वह ईमानदारी और संतोष को महत्व देने लगा। पहले वह परिवार में
केवल परेशानियां देखता था। अब वह रिश्तों को प्रेम और धैर्य से निभाने लगा। पहले उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, अब उसने ध्यान और सत्संग से शांति पाना सीख लिया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले से अधिक सफल व्यापारी भी था और एक सुखी इंसान भी था। सत्संग केवल प्रवचन सुनने का स्थान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की खुराक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शांति में है, न कि बाहरी चीज़ों में। ध्यान और सत्संग से विचारों की शुद्धि होती है। वर्तमान में जीना ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। धर्मदत्त की तरह जब हम सत्संग का हिस्सा बनते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण को प्रेम, शांति और संतोष के साथ जीने का नाम है। स्वामी आनंद ने एक दिन कहा, सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है, क्योंकि यहाँ से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। धर्मदत्त अब यह बात भली भांति समझ चुका था। उसने अपने जीवन में यह परिवर्तन लाया और बाकी लोगों को भी प्रेरित करने लगा। अब न केवल वह स्वयं आनंदित था, बल्कि पूरा गांव सत्संग के प्रभाव से शांतिपूर्ण और खुशहाल बन चुका था। सत्संग वह स्थान है जहां व्यक्ति सचमुच जीना सीखता है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और दास की चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे। सत्संगत जी हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार, गूढ़ रहस्य आदि सब कुछ लेकर आता रहे। सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी।